पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की की कल्पना की है। उसकी कल्पना को प्रकट किया है जो चाँद से बातें कर रही है। वह पूर्णिमा के गोल मटोल चाँद के बारे में अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर मोहक बातें कह रही है। वह उनसे कई बातें कह रही है। क्या क्या कह रही है, आइए इस कविता से जानते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अर्थात वो बच्ची चाँद से कह रही है कि आप गोल तो हैं, यानी कि पूरे गोल हैं। ये जो लड़की बोल रही है गोल हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वह कहना चाह रही है कि पूर्णिमा के चाँद से बातें कह रही है। कवि यह बताना चाह रहा है कि पूर्णिमा का चाँद, पूर्णिमा तो सबको पता है, पूर्णिमा के दिन चाँद पूरा गोल होता है और धीरे धीरे फिर वो छोटा होता है। अमावस के दिन जाकर चाँद दिखना बंद हो जाता है और फिर वापस बड़ा होता है, यानी घटता बढ़ता रहता है ना। उसी तरह तो पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा गोल दिखाई देता है। तो वह लड़की पूर्णिमा के चाँद से कह रही है कि गोल हैं खूब मगर, यानी कि आप पूरे गोल हैं लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, यानी हल्के से टेढ़े नज़र आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल का मतलब होता है पूरा, जैसे गर्ल्स पहनती हैं ड्रेस, है ना, लहंगा वगैरह, उसी तरह वो बोल रहे हैं। लड़की इमेजिन करी, कल्पना कर रही है कि आपने पूरे आकाश को ही पहन के रखा है, यानी जो पूरा आसमान है वो आपकी ड्रेस है, जिस पे क्या है, तारों जड़ा, जिस पे तारे जड़े हुए हैं। जैसे लहंगे पे मोती होती है, सितारे होते हैं, सब सुनहरे काम होते हैं, करके सुंदर बनाया जाता है ना। बिल्कुल उसी तरह कवि लड़की के द्वारा कहना चाह रहा है कि जो आपने, यानी चाँद ने ड्रेस पहन के रखी है, कपड़ा पहन के रखा है, वो तारों से भरा हुआ है। वो जो आकाश में तारे हैं वो चाँद की ड्रेस है। ये एक लड़की कल्पना कर रही है। पूरा ड्रेस तो पहन लिया है लेकिन सिर्फ मुंह खोले हुए अपना। पूरा ड्रेस तो है लेकिन क्या दिख रहा है, सिर्फ आपका छोटा सा मुंह खोले हुए हैं अपना। कैसा है वो, गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा मतलब बहुत ज़्यादा गोरा, है ना, और गोल मटोल मतलब गोल, पूरा गोल मोल सा। तो वह कह रही है कि आपने इस सारे आकाश को पहन कर रखा हुआ है, जो आपकी एक प्यारी सी ड्रेस है, और उस ड्रेस में से सिर्फ आपका मुंह दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, चारों सिमत का मतलब चारों दिशाओं में। आपने अपनी ड्रेस को कैसे करके रखा है, चारों दिशाओं में फैला कर रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, है ना। बोल रहे हैं कि आपने अपनी ड्रेस को पूरा चारों तरफ फैला के रखा है, आपका मुंह थोड़ा सा दिख रहा है, फिर भी आप तिरछे नज़र आ रही। लड़की परेशान है कि जाने कैसे भाई आप तिरछे नज़र आ रहे। खूब है गोकी, गोकी मतलब हालांकि, वाह जी वाह, अरे वाह आप तो खूब हैं, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। नीरा मतलब पूरी तरह। कह रही है कि क्या आपने हमको पूरा ही बुद्धू समझ के रखा है, कि जो आप तिरछे नज़र आ रहे हैं वो क्या है, हम समझते ही नहीं। जैसे कि आपको बीमारी है, यानी कि आपको कोई बीमारी है, हम समझ रहे हैं। आप हमको बुद्धू मत समझो कि जो आप तिरछे नज़र आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि आपको जो बीमारी है उस बीमारी में चाँद धीरे धीरे घटता जाता है, तो घटता ही जाता है, घटता जाता है, और जब बढ़ने लगता है तो बढ़ता जाता है। तो यानी कि लड़की चाँद से डेली बातें करती थी, या चाँद को डेली रोज़ देखती थी। छत पर या बारजे पर बैठकर लड़की उस चाँद को देखा करती थी। तभी तो वो समझ पाई कि आज चाँद इतना बड़ा है, इतना छोटा है,
घट रहा है या बढ़ रहा है। तो वही कह रहे कि हम समझ गए हैं। तो उसने पूर्णिमा के चाँद से उस दिन बातें की और फिर बोल रही कि हम समझ गए हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई है, और वो बीमारी क्या है कि जब आप घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ने लगते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते, यानी कि रुकते ही नहीं जब तक बिल्कुल ही मतलब पूरी तरह गोल ना हो जाए, यानी पूरा गोल ना हो जाए, तब तक आप बिल्कुल भी रुकते नहीं, दम ही नहीं लेते बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यानी मरज का मतलब होता है बीमारी। यह जो बीमारी है वो आपकी ठीक ही नहीं हो रही है, यानी कि आपको ये घटने और बढ़ने की बीमारी तो लगी ही रह रही है। यानी कि वो उस लड़की ने चाँद पर नज़र रखी होगी, रोज़ देखती होगी, चाँद से रोज़ बातें करती रही होगी, इसीलिए तो उसे समझ में आया कि ये तो चाँद बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस तरह इस कविता में कवि ने उस छोटी बच्ची की कल्पना को व्यक्त किया है।